नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में, फंक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं, ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए कहाँ से होती है, नर्व सप्लाई क्या होती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मेसोडर्म से बनता है। मेसोडर्म एक ट्यूब बनाती है और एक ट्यूब से सारा पूरा हार्ट बनता है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ 2 ही चैम्बर बनते हैं, एक अपर चैम्बर जिसको एट्रियम कहते हैं, नीचे वेंट्रिकुलर, और इनके बाद में जब सेप्टम निर्माण होता है तो ये फिर 4 भागों में बढ़ जाते हैं। और चूंकि जन्म से पहले लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं लेता है बच्चा, क्योंकि माँ से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। और अगर चूंकि ऑक्सीजन नहीं लेता है बच्चा, तो वहां पर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड के भेजने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए एएचडी, जो फॉरेन ओवल्स के नाम से जानते हैं जिसको हम, और पीडीए, ये जन्म से पहले के स्ट्रक्चर्स डिफेक्ट पाए जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं। क्योंकि जन्म के बाद में एएचडी लगभग 1 साल तक हो सकता है, और जो पीडीए है वो करीब 6 वीक्स तक वहां पर रहता है। अगर ये इस समय के जो न्यू नॉर्मल जो समय है, इसके बाद में भी अगर मान लो ये रहते हैं, तो इनको फिर डिजीज कहा जाता है या डिफेक्ट कहा जाता है। तो जैसा कि ये हमने आपको बताया था कि जब हार्ट का स्ट्रक्चर्स बनता है तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनती है, और यही स्ट्रक्चर्स ये इधर से ऐसे घूमते हुए आरे बना देती है, और इधर से ये इधर से घूमते हुए आरवी और एलवी बनाती है, और उसके बाद में यही एयोटा बन जाता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर्स रहता है। तो इसमें क्या है कि अब जो अभी आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज को हमने मतलब जैसे कि आप जानते हैं 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है अपना साइनोटिक हार्ट डिजीज, दूसरा है साइनोटिक हार्ट डिजीज, और तीसरा है अपना ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें साइनोटिक में जैसा कि है कि टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड आर्टरीज, दूसरा है टीए, ट्राइकस्पेड वाल्व ट्रेसिया, और टंकस एट्रियोसिस, और इसके बाद में है टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलूर। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलूर में 4 चीजें आएंगी। एक है ओवरराइडिंग आयोटा, दूसरा है अपना पल्मोनरी स्टीनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा हो गया, पल्मोनरी स्टीनोसिस हो गया। इसके बाद में है अपन का पीएचडी और आरवी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ट्रॉफी। तो ये 4 होते हैं। एसाइनोटिक में होता है अपना पीडीए, एएचडी, वीएचडी। इसमें होता है अपना कॉक्टेशन ऑफ एयर। कॉक्टेशन ऑफ एयोर्टा। तो इस प्रकार से ये डिजीज जो रहती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ये पीजीए की। तो पीजीए में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो ये जैसा कि हार्ट होता है अपना, इसमें यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पोस्टीरियर स्ट्रेचर्स, और इधर से यहाँ से आयोटा निकलता है। लेकिन नॉर्मली ये होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक्सचेंज हो जाते हैं। आयोटा अपना यहाँ से निकल जाएगा, और अपने जो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ से निकल जाएगी। इसको अपन समझने के लिए अपन यहाँ बना लेते हैं। तो इसमें आयोटा यहाँ से निकल जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल जाएगी।
अयोटा यहाँ से निकल जाएगा। अब चूंकि जैसा कि आप जानते हो कि ये जो चैम्बर है आर ए आर बी, ये इसमें तो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। और इधर चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी अगेन उसको लंग्स में लेकर के जाएगी। हालांकि इसमें बहुत हद तक तो क्या है कि बच्चा जन्म होते ही एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर मान लो लकीली उसमें कुछ बीएचडी है यहाँ पे, या यहाँ पे एएचडी तो चूंकि ऑलरेडी होता ही है, तो इन की वजह से एएचडी होता है, दूसरा उधर पीडीए होता है, और इनकी वजह से कई बार बच्चा थोड़ा सर्वाइव कर जाता है, तो फिर उसमें पैलेटिव जो अपन सर्जरी वगैरह करते हैं। और फाइनली जो इसकी सर्जरी होती है वह तो यही है कि इनको दोनों को सर्जरी में एक्सचेंज कर देंगे, पल्मोनरी आर्टरी को इधर से हटा कर इधर लगा देंगे और एओर्टा को इधर से इधर लगा देंगे। तो ये होता है अपना टीजीए। दूसरा अपन पढ़ेंगे टीए, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या है, जैसा अपना ये हार्ट बनाया, तो ये चूंकि ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये सब बच्चे में होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा तो क्या है कि यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा, और ये जो सर्कुलेशन है वो यहाँ से और एएचडी के थ्रू इधर डाइवर्ट हो जाएगा और यही ब्लड इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टीए रहता है। तीसरा जो अपना है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या होता है कि जो, मैं हार्ट का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं जो इसमें प्रॉब्लम होती है वही आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे क्या है कि आयोटा निकलता है अपना और ए बी से, और इधर से क्या है अपना निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, इसके बैक साइड से ऐसे। तो क्या होता है कि ये दोनों यहाँ पे होता है अपना ये अपना आर भी है, ये अपना एल भी है, ये दोनों एक ही जगह से अराइज हो जाते हैं, या फिर इनके इसके कई टाइप्स होते हैं, या यहाँ पर कहीं भी ये मिल जाएंगे, या इनकी ये जो सेप्टम है ये एक ही हो जाएगी ऐसे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से ये हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें जो होता है वो ये है कि आरवी और एलवी दोनों का ब्लड मिक्स होता है और दोनों का ही कंबाइंड ब्लड इन दोनों में जाता है। वही ब्लड जाएगा अपना पल्मोनरी आर्टरी में और वही जाएगा ब्लड जाएगा एओर्टा में, जो है अपना एओर्टा। और ये तो इस प्रकार से इसमें बच्चों को इन सब में क्या, इसके बाद में चौथा जो है अपना वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलूट ऑफ। इसमें क्या है, चार चीजें होती हैं, बीएचडी होती है अपना, बीएचडी है और राइडिंग ऑफ आयोटा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, और पीएस है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। तो ये किस प्रकार से होंगे, वही द्वारा से अपन हार्ट को द्वारा से डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व होता है, तो ये क्या है कि पल्मोनरी वाल्व इसका इसमें सिकुड़ा हुआ होता है, बहुत छोटा होता है, नैरोइंग स्ट्रक्चर्स होती है। तो आरबी का जो ब्लड है, आरबी का ब्लड अपना पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा, तो ये जो अपना आरबी है ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हुआ आरबी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये हो गया पीएस अपना, पीएस ये आरवीएच,
इसके बाद में क्या है कि बीएचडी होता है यहाँ पे, और बीएचडी के जस्ट सामने से आयोटा निकला हुआ होता है। तो जो चूंकि यहाँ के प्रेशर ज्यादा होते हैं, राइट वेंट्रिकुलर के प्रेशर ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो अपना पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो जो ब्लड आरए से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आरबी में आता है और वो यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है। और एक जो रास्ता बचता है वो, ये तो चूंकि बाल तो सुकड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो ना के बराबर ब्लड जा पाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्लड जाता है अपना एलबी में। और चूंकि एलबी में वो पहुंचने से पहले ही उसको आयोटा मिल जाता है, तो आयोटा के रास्ते से आयोटा में चला जाता है। तो जो सर्कुलेशन होगा वो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे को सप्लाई होगा। और इनके जो चारों के जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है उनके चारों के ही लगभग जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सेम है। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो ये क्या है कि बच्चा जो है बच्चे को साइनोसिस होगा। दूसरा क्या है कि बच्चा की जो फीडिंग कर रहा होगा तब उसको स्वेटिंग हो सकती है। जो ग्रोथ है पुअर ग्रोथ होगी, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिलेंगे। उसके बाद में फीडिंग भी बच्चा पुअर फीडिंग प्रॉपर नहीं ले पाएगा, क्योंकि थक जाएगा जल्दी, फैटिग हो जाएगा बच्चा। थोड़ा ये कर रहा है, फीडिंग ले रहा है फिर थक जाएगा, फिर फीडिंग लेगा फिर थक जाएगा। तो इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स इसमें रहते हैं। इसको डायग्नोसिस करने के लिए वैसे तो क्या है कि अपना जो अल्ट्रासाउंड है उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मालूम चल जाता है। फिर भी अगर मान लो किसी ने नहीं कराई है अल्ट्रासाउंड या किसी भी कारणवश पता नहीं चला है, तो बाद में बच्चे के जन्म के बाद में जब इको से अपन इसका पता चल जाएगा। दूसरा साइन एंड सिम्टम्स तो है ही है। और फिर इसके लिए एक अपन जांच करते हैं कैथ स्टडी। कैथ स्टडी तो ये दो, इनसे अपन इसका डायग्नोसिस करेंगे। और कैथ स्टडी में अपन ईवीजी भेजेंगे कई जगह से, चारों चैम्बर से, पीए से, अपना आयोटा से, और उसमें ब्लड गैसेज का सप्लाई ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन के कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के बाद में ये देखेंगे कि भाई इसमें करेक्टिव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कि या बच्चे को कितना बेनिफिट होगा। वो पहले ही अंदाजा लगा लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे कि भाई इसको कितना फायदा होगा। और उसके बाद ही उसका जो भी करना है हमको, मतलब या तो हमको सर्जरी करानी है या कोई पैलेटिव सर्जरी करनी है, वो तभी करेंगे जब उस ये कैथ स्टडी से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ इससे बच्चे को कुछ बेनिफिट होगा। हाँ, तो ये तो थी हमारी साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब दूसरा है अपना असाइनोटिक हार्ट डिजीज। तो असाइनोटिक हार्ट डिजीज में अब जैसा कि बताया, पीडीए, एएचडी, पीएचडी, बीएचडी टॉप में भी थी, लेकिन टॉप में जो बीएचडी थी उसमें जो संट था वो लेफ्ट टू राइट नहीं था, राइट टू लेफ्ट था। जैसा कि ये है आरए, तो अगर मान लो ये बीएचडी यहाँ पे है और अगर ब्लड इधर से इधर आ रहा है तो यहाँ पे जो है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये है डीऑक्सीजनेटेड। अगर मान लो संट इधर है तो बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होगा वो ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, कम होगा क्योंकि कुछ ब्लड यहाँ पे आ जाएगा अपना। लेकिन अगर मान लो यहीं पे संट हम उल्टा कर दें, राइट टू लेफ्ट कर दें, तो बॉडी में क्या है कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना जाएगा एलबी में और एलबी से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, तो वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। और इसी प्रकार से उसमें इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं बजाय इसके कि लेफ्ट टू राइट सेंट हो। तो इस बीएचडी में जो होगा वो हमारा रहेगा
लेफ्ट टू राइट, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। और जो ये जो टॉप वाली थी, टॉप वाली में जो हमारा रहेगा आरवी से एलवी में ब्लड जाएगा और वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये था अपना 3 डिजीज जो साइनोटिक सॉरी असाइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं। पीडीए में जैसा कि हमने बताया था कि ये अपना आयोटा होता है और यहां से अपनी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और यहां पर एक इसमें डिफेक्ट होता है जो जन्म से पहले बेसिकली उसका काम होता है कि जो आयोटा से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेजने के लिए ये रहता है प्रेशर, ताकि कम हो सके। क्योंकि अगर मान लो पूरा का पूरा जो अपना ये ब्लड है यहाँ से आरबी से अगर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पूरा का पूरा ब्लड अगर लंग्स में पहुंचेगा तो लंग्स में उसको कंजप्शन के लिए कुछ भी नहीं है और लंग्स में इतने प्रेशर भी नहीं है कि वो वीटिंग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जो लंग्स है हमारे वो काम नहीं कर रहे हैं तो वहां पे ब्लड की आवश्यकता नहीं है और वहां से वो ब्लड एरिया में कैसे भेजेंगे। तो इस वजह से उस ब्लड का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक डिफेक्ट होता है और ये यहाँ से ब्लड आयोटा में चला जाता है। तो इसके जो प्रेशर होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये जन्म से पहले का जो अरेंजमेंट रहता है। दूसरा यहाँ पे होता है अपना एएचडी होता है। एएचडी का भी काम यही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेनी केवा के थ्रू आरए में आता है उसका कुछ पार्ट वो एलए में भेज करके और एलबी में और एलबी से पंप करवा देता है और दूसरा फिर कुछ आरबी में जाता है और कुछ आरबी से इधर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। इस प्रकार से इससे जो प्रेशर होते हैं वो एलवी के कम रहते हैं और सॉरी लेफ्ट साइडेड के कम रहते हैं एलवी के और आरए और आरवी के प्रेशर ज्यादा होते हैं और ये जो है पेटेंट रहते हैं जन्म से पहले। क्योंकि जैसे ही बच्चा सांस लेना शुरू करेगा तो जो अपने प्रेशर हैं वो लंग्स में जो ब्लड है वो पंप करना शुरू कर देगा और लंग्स के जो प्रेशर हैं उसकी वजह से अपने लेफ्ट साइडेड के प्रेशर ज्यादा हो जाएंगे एलए में और एलबी में प्रेशर बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां से जो प्रेशर है वो लंग्स का प्रेशर आ रहा है और आरए और आरबी के जो प्रेशर है वो कम हो जाएंगे क्योंकि लंग्स ने अपना काम चालू शुरू कर दिया है। और इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो सेप्टम है ये क्लोज हो जाएगी। मतलब पूरा तो फुली तो क्लोज नहीं होती, फुली क्लोज होने में तो इसको लगभग 1 साल लग जाता है। और अब बीएचडी चूंकि जन्म से पहले अगर डिफेक्ट नहीं है तो होती नहीं है। दूसरा होता है अपना पीडीए। तो पीडीए में भी यहाँ पे आपने देखा कि चूंकि आयोटा का प्रेशर कम है जन्म से पहले और इसके प्रेशर हाई है तो इधर से ब्लड जाएगा, लेकिन जब जब इधर के प्रेशर कम हो जाएंगे और आयोटा का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इधर से ब्लड जो है इधर नहीं जाएगा। मतलब आयोटा से जो क्या होगा यार, एक सेकंड बंद करना। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर पहले इधर के प्रेशर ज्यादा थे तो इधर जा रहा था ब्लड, अब इधर के प्रेशर ज्यादा हो गए तो ये इसका ये शंट रिवर्ट हो गया और ये इधर से इधर आने लग गया ब्लड। क्योंकि ये भी 6 वीक्स टू 8 वीक्स में बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ता तो इसको फिर एक प्रोसीजर के थ्रू जो पीडीए क्लोजर बोलते हैं उसके थ्रू इसको भरना होता है। तो ये अपने हो गए ये असाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसके बाद में जो है अपना नेक्स्ट है एक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जो कॉक्टेशन ऑफ एयोर्टा जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये अपना एयोर्टा है ये कहीं भी नैरोइंग हो जाता है, वो थोरेसिस में हो जाए या एब्डोमेन में हो जाए, लेकिन मोस्ट जो साइट होती है इसकी वो थोरेसिस और एब्डोमेन ही रहती है, थोरेसिस से एब्डोमेन में कहीं भी। तो इससे क्या है कि अपर जो अपने आर्म रहती हैं बहुत साइड की उनके लिए और ब्रेन के लिए सप्लाई तो प्रॉपर होती है, लेकिन लोअर बॉडी पार्ट के लिए इसकी सप्लाई नहीं होती क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। और इससे क्या होता है कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए इसमें यहाँ का जो बीपी होगा वो रेज्ड होगा और यहाँ का पेरिफेरल जो लोअर बॉडी पार्ट है उनका जो लोअर बॉडी पार्ट बीपी और
इस प्रकार से है, क्योंकि रेडियल पल्स जो है अपनी बाउंडिंग मिलेगी, अपना यहाँ से आर्म से ब्लड प्रेशर लेंगे वो हाई मिलेगा, अगर पैरों से लेंगे तो वो कम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो अपना कॉम्पिटिशन ऑफ आयोटा रहता है। तो ये हुई अपनी डिजीज। इनके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, साइनोटिक हार्ट डिजीज में ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकली रहते हैं। वो कुछ एक डिजीज हैं जिनमें हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर का जो है सर्जरी ऑप्शन रहता है। तो जैसा कि पहले टॉफ का मैं बता देता हूँ। टॉफ है तो टॉफ में क्या है, यहाँ पे VSD था और यहाँ से अपना पल्मोनरी स्टोनोसिस था, ये VSD है, और यहाँ से आयोटा निकला हुआ था। तो आयोटा का कुछ नहीं कर सकते। अब PS का है तो इसको तो बैलून से डायलेट कर देंगे, और दूसरा इसको या तो VSD क्लोजर कर देंगे या फिर रिपेयर करवा देंगे। तो ये इसमें टॉप में रहता है। और जैसे ही आरबी के प्रेशर कम होंगे तो आरबी डायलेटेड होना बंद हो जाएगा, तो बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा फिर अपना है TA। तो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या करेंगे, जैसे कि ये अपना TA है, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें एक यहाँ पे VSD तो चूंकि रहता ही है, ये इसको प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन दे देंगे, जिसकी वजह से PDA उधर पेटेंट रहेगा और इधर ये AHD पेटेंट रहेगा। और जो ब्लड सप्लाई है वो कुछ एक समय तक मतलब हम वेट कर लेंगे, और जैसे ही बच्चा 6 से 8 वीक का होगा तो उसकी सर्जरी करवा देंगे। इनिशियली स्टेज में चूंकि बच्चे की सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है या हाई रिस्क रहती है, तो हम तब तक सर्जरी पॉसिबल नहीं है तब तक के लिए ये VSD को बनाए रख सकते हैं, उधर PDA को बना करके रख सकते हैं, ताकि जो ब्लड है यहाँ से अपना LA में जाएगा और LA से LB में जाएगा, और LB से जब आयोटा में ब्लड जाएगा तो आयोटा का चूंकि प्रेशर हाई है तो वहां से और अपने ब्लड चला जाएगा अपना लंग्स के लिए या पल्मोनरी आर्टरी में, और ये बाईपास हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका जो रहेगा T हो गया, और इसके बाद में एक है अपना ये ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकल आर्टरियोसिस, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी सिंपल सर्जरी ऑप्शन बचता है। यहाँ से जो अपना जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये जो अपना आयोटा है, ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, और जो सेप्टम नहीं होती है तो ये इनको सेप्टल रिपेयर कर देंगे, और इन दोनों को एक को इधर से कनेक्ट कर देंगे आयोटा को, और पल्मोनरी आर्टरी को इधर से कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें सर्जरी ऑप्शन होता है। चौथा अपना बच्चा TGA, ट्रांसपोजिशंस ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ट्रांसपोजिशंस ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या है कि अपना आयोटा यहाँ से निकला हुआ होता है और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकली हुई होती है, और इन दोनों का राइट और लेफ्ट हार्ट का कोई रिलेशन नहीं रहता। उसमें अपने लेफ्ट साइडेड में पूरा का पूरा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता रहेगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता रहेगा, सॉरी इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता रहेगा और यही बॉडी को सप्लाई होता रहेगा, और उधर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा लेकिन वो बॉडी को सप्लाई नहीं होगा। तो इसमें भी यही करेंगे, यहाँ से इसको इधर कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से इधर कर देंगे। हालांकि ये बहुत हाई रिस्क सर्जरी रहती है, लेकिन ऑप्शन इनमें यही रहता है। अगर इसमें तो क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा प्रेशर कम होंगे और वो प्रेशर से अपना प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा और PDA जैसे ही भरेगा बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जन्म से पहले हमें पता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन दे करके और PDA को पेटेंट रख लेंगे। PDA को पेटेंट रखने के बाद में ये सर्जरी करा लेंगे और बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी ये सब करने के बाद में। तो ये थे अपने चारों जो
साइनोटिक हार्ट डिजीज है उनका। साइनोटिक हार्ट डिजीज में पीडीए, तो पहले एक सेकंड करते हैं कि ये अपना आयोटा है, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, और ये लेफ्ट और राइट दो भागों में, ये लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में बट गई। इसके बाद में ये अपना आयोटा है, और ये यहाँ पे होता है अपना पीडीए। तो इसको क्या करेंगे कि जन्म के बाद में अगर ये कंटिन्यू रहता है तो थोड़ा वेट करेंगे इसको हील होने का, क्लोज होने का। अगर ये नहीं होता है तो इसको यहाँ पे एक डिवाइस आती है जिसको पीडीए ऑकल्डर बोलते हैं, और वो पीडीए डिवाइस यहाँ पे एक सेट कर देंगे। वो बेसिकली अपन ये कैथलैब में जो कार्डियो कैथेटराइजेशन से ही के थ्रू ही करते हैं, और इसमें कोई इंसिजन वगैरह नहीं लगता। पैर के रास्ते से जाएंगे, पैर के रास्ते से डिवाइस को लेकर के और यहाँ पे छोड़ देंगे। दूसरा अपना रहता है कि एएचडी का। एएचडी अगर मान लो साल भर तक बढ़ती है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें भी लगभग सेम प्रोसीजर ही रहता है कि एक आईवीसी के थ्रू एक डिवाइस लेकर के जाएंगे और डिवाइस को यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। सेम ऐसा ही अगर मान लो वीएचडी है तो वीएचडी में लेकर के जाएंगे, इसी रूट को वीएचडी में लेकर के जाएंगे और वीएचडी के पैरेलल जा करके उस डिवाइस को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये डिवाइस कैसी रहती है, ऑलमोस्ट तीनों डिवाइस सेम ही रहती हैं। इनमें 2 डिस्क होती हैं इस प्रकार से, और ये डिस्क एक अगर मान लो यहाँ पे कर रहे हैं तो एक इस साइड में डिस्क डिप्लॉयड होगी, एक इस साइड में डिस्क डिप्लॉय होगी। अगर मान लो यहाँ पे कर रहे हैं तो एक डिस्क ऐसे डिप्लॉयड हो जाएगी, एक ऐसे डिप्लॉयड हो जाएगी, और यहाँ पे भी अगर कर रहे हैं तो एक ऐसे, इस टाइप्स की डिवाइसेज रहती हैं। तो ये अपना ट्रीटमेंट हो गया साइनोटिक हार्ट डिजीज का। एक और लास्ट जो बचा हमारा वो है कॉप्टेशन ऑफ आयोटा। तो कॉप्टेशन ऑफ आयोटा में जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये इस प्रकार से स्टेनोसिस रहता है। तो वही फ्यूमरल रूट के थ्रू यहाँ से हम एक बैलून लेकर के जाते हैं, एक वायर पे इसको वायर क्रॉस कर लेते हैं, जहाँ पे स्टेनोसिस है उसको हाइड्रोग्राम के थ्रू देख करके और एक क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद में यहाँ से इसके ऊपर एक बैलून लेके जाएंगे और उस बैलून को यहाँ पे इन्फ्लेट कर देंगे। इन्फ्लेट करने के बाद में ये डायलेट हो जाएगा और जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली होने लग जाएगी। अगर मान लो नहीं भी होती है, ये रिकॉइल हो जाता है, तो फिर यहाँ पे एक हम स्टेंट भी डाल सकते हैं। स्टेंट आते हैं इसके, और वो स्टेंट, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक है नॉर्मल हार्ट का डायग्राम, दूसरा है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलुड का। तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलुड में आप देख पा रहे होंगे बीएचडी है, बीएचडी के बाद में ये है जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, उसके बाद में ओवर राइटिंग और आयोटा है जो यहाँ से ये निकल रहा है, और इसके बाद में पल्मोनरी वाल्व आप देख पाएंगे, ये जो पल्मोनरी वाल्व है यहाँ पर स्टेनोसिस है। और इसके बाद में नेक्स्ट है अपना ट्राइकेस्पिड अट्रेसिया। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आरवी है अपना, आरए है सॉरी, ऊपर ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है, नीचे अपन का आरवी है जिसमें कोई चैनल नहीं है, मतलब आरए से जो ब्लड है वो अपना आरवी में नहीं जाएगा। और इधर दूसरी साइड में आप ये नॉर्मल हार्ट देख पा रहे हैं जिसमें ट्राइकेस्पिड वाल्व है, जो ब्लैक कलर से जो कस्प दिख रहे हैं वो ट्राइकेस्पिड वाल्व है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कस्प नहीं है, ये बिल्कुल बंद है यहाँ से। तो तीसरा है अपना ये जो हार्ट विद ट्रांसपोजिशंस ऑफ ग्रेट वेसल्स या आर्टरीज। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है अपना आयोटा जो निकल रहा है, ये आयोटा है जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिख रहा है, और आरवी से निकल रहा है। और दूसरा अपन की जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अपनी निकल रही है इससे एलवी से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि दोनों का ही जो ब्लड है वो सेपरेट रहता है, और बॉडी में जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड जाता है, और इसमें जो बच्चे के बचने के चांसेज हैं वो बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस में आप देख पा रहे हैं
कि जो अपना आयोटा है और अपनी जो पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों एक ही ऑरिजिन, सेम ऑरिजिन है दोनों का। और एक AHD के थ्रू, सॉरी BHD के थ्रू RV और LV दोनों से एक मैच हो रहे हैं, मतलब मिक्स हो रहा है, दोनों का ब्लड मिक्स हो रहा है, और दोनों का ब्लड मिक्स होकर के और आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो इससे क्या एक बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है ये AHD में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे RA और LA है, और दोनों का जो है जो एट्रियल सेप्टल है वो हील नहीं हुई है और वहाँ पर डिफेक्ट रह गया है, जिससे चूँकि ये क्या है कि लेफ़्ट टू राइट शंट है, मतलब ब्लड जो है लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जाएगा, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि ग्रोथ पे इफेक्ट आता है, लेकिन फिर भी ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में नहीं आती। वहीं पे अगर मान लो ये राइट टू लेफ़्ट शंट होता तो ये फिर अपना साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में काउंट होती। और अगर यही टॉफ वाले पेशेंटों में, जो टॉफ में जो 4 टाइप्स जो थे, मतलब टॉफ का जो कैटेगरी थी जिसमें 4 डिजीज़ें इंक्लूड होती थी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, VHD ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा और ट्राइकस्पिड, सॉरी पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। तो उसके साथ में ही अगर मान लो उसमें AHD भी है और राइट टू लेफ्ट शंट है AHD में, तो फिर उसको हम पेंटालॉजी ऑफ फेलूट बोलते हैं। उसमें 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम अपना ये है VHD। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि RV और LV का जो ब्लड है वो बीच में सेप्टम में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लड मिक्स हो रहा है। इसमें भी ये भी अपना वही साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में ही आएगा, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में तो आ जाता है, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर में आ जाता है, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर का ब्लड चूँकि LV के प्रेशर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में नहीं जा पाता। मतलब कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में नहीं जाता। और चूँकि जैसा कि आप जानते हो कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर से ही आयोटा निकल करके पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, तो जो बॉडी के लिए जो ब्लड सप्लाई होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। नेक्स्ट चलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो पेटेंट आर्टरियोडक्टोसिस में आप देख रहे हैं जहाँ से जो PA निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, उसमें आयोटा उस जहाँ से आर्च ऑफ आयोटा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिसेंडिंग आयोटा जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर ये डिफेक्ट है। और ये डिफेक्ट चूँकि बर्थ से पहले नॉर्मली होता है, लेकिन ये बर्थ के बाद में 4 से 6 वीक में ये हील हो जाता है। लेकिन जब अगर मान लो इस दौरान ये हील नहीं होता है, तो फिर हम इसको डिफेक्ट मानते हैं, मतलब डिजीज़ मानते हैं। और ये भी एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कॉक्टेशन ऑफ आयोटा है। कॉक्टेशन ऑफ आयोटा में नीचे आप ये देख पा रहे होंगे जो आयोटा है वो स्टेनोसिस हो गया है, जिसकी वजह से जो लोअर ये जो अपना डिसेंडिंग आयोटा है उसमें जो बॉडी है, लोअर अपनी बॉडी है, उसके लिए ब्लड नहीं सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुँचता। तो इसको जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वायर डाल करके और बैलून उसके ऊपर लेकर के जाएंगे, और बैलून ले जा करके और ये इन्फ्लेट करेंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो वहाँ पे स्टेंट डाल देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ये एक स्टेंट का जो डायग्राम है, स्टेंट डाला हुआ है। तो इस प्रकार से ये थे आज का हमारा वीडियो। थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज सारे कवर कर लिए हमने। इसमें सारे ट्रीटमेंट उसके क्या रहते हैं वो सब हमने आपको बताया। आज के